नाजरीन, आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के खिलाफ हद के इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी पर रोज वैलेट होटल से मुतल्लिक झूठ बोला था कि जुल्फी बुखारी वो होटल सस्ते दामों में खरीद रहा है जो कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, जिस पर जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के खिलाफ लंदन की अदालत में केस कर दिया था। आज इस केस का फैसला हुआ और रेहाम खान को न सिर्फ खुलेआम माफी मांगने का कहा गया बल्कि 50,000 हर्जाना भी अदा करने को कहा गया। जुल्फी बुखारी को लंदन अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया। न्यू इंटरनेशनल सादिक और अमीन और जमातियों की सिस्टर मिल्लत रेहाम खान झूठी करार पाई। मेरे ख्याल में ये बड़ी पेशरफ्त है कि जुल्फी बुखारी और इमरान खान के बारे में झूठ बोलने पर रेहाम खान को माफी मांगना पड़ गई है। ये माफी मांग कर किसी बड़ेपन का मुजाहरा नहीं हुआ बल्कि बरतानवी अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि माफी मांगो, ट्विटर पर डालो और 3 दिन तक इस ट्वीट को पिन रखना होगा। इसके साथ साथ वीडियो बयान पर भी माफी मांगना होगी। 50,000 पाउंड जुर्माना अलग है, वो माफ नहीं होगा। हम जुल्फी बुखारी के शुक्रगुजार हैं कि उसने रेहाम खान से उर्दू में भी माफीनामा ट्वीट करवाया, वरना पटवारी खोताखोर इसे भी नवाज शरीफ की फतह समझकर मिठाइयां खा लेनी थी। तो नाजरीन, ये होता है अंजाम जिस मुल्क में झूठ के खिलाफ कानून काम करता है। यही वजह है कि तमाम लफाफे और रेहाम खान पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कयाम के खिलाफ है, क्योंकि इसके बाद झूठ बोलने पर वही अंजाम होगा जो अब रेहाम का हुआ है। पटवारियों ने अपने लीडर से इमरान खान को बदनाम करने के लिए रेहामा सोत्रा भी लिखवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जुल्फी पर इल्जाम भी लगवा लिए और अब की बार इस पर सबसे ज्यादा फुदकने वाले रेहाम खान के भाई जमाती थे। रेहाम खान के जुल्फी बुखारी पर इल्जामात के बाद जमातियों ने रेहाम खान को अपनी मुश्तरका सिस्टर मिल्लत डिक्लेयर कर दिया और बल्कि सिराज लाला के हुक्म पर अपनी हमशीरा मोहतरमा रेहाम खान के लिए जमाती इस बार चंदा भी इकट्ठा करते नजर आए, लेकिन एंड पर जलालत हुई। कोरोना सीजन में अमेरिका में होटल इंडस्ट्री पर बहरान आया तो होटल्स वालों ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए। ऐसे में अमेरिका में न्यूयॉर्क में PIA का होटल रोज वैलेट भी बंद कर दिया गया, जिस पर पटवार खाना जात और जमातियों ने कपड़े फाड़ कर वैन किया। उन दिनों न्यूयॉर्क के रोज वैलेट होटल को प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बातचीत चल रही थी और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा था, तो उसमें पार्टियल डिवेस्टमेंट को न्यूयॉर्क रोज वैलेट होटल के लिए फाइनल किया गया। तो पटवार खाना जात और जमातियों की मुश्तरका मादर मिल्लत ने ये अफवाह उड़ा दी कि इमरान खान न्यूयॉर्क का होटल जुल्फी बुखारी को बेचना चाहता है, लिहाजा ये होटल जानबूझकर बंद किया गया है। ये उस वक्त की पोस्ट है। इस पर जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान पर केस किया और वो केस रेहाम खान हार गई और रेहाम खान को 50,000 पाउंड जुर्माना हुआ और साथ माफी मांगनी पड़ी। अब इस हवाले से चंद बातें अहम है कि क्या अब वो तमाम लोग जिन्होंने रोज वैलेट होटल के मुतालिक झूठी खबरें फैलाई, क्या वो लोग इस खुले आम तदहीक और बेइज्जती के बाद अपनी झूठी खबरों पर माफी मांगेंगे? यही वजह है कि पाकिस्तान में फेक न्यूज कानून के हवाले से कानून साजी की मुखालफत की जा रही है, क्योंकि यहाँ फेक न्यूज और झूठ पर ही 90% सहाफ चल रही है। पाकिस्तानी लफाफा सहाफियों को ये डर है कि अगर कल को पाकिस्तान में भी यही कानून बन गया और अदालत में झूठ पकड़े जाने लगे तो नून लीग के चमचे सहाफियों का कैरियर ही खत्म हो जाएगा और करोड़ करोड़ रुपया जुर्माना कौन भरेगा। ये वजह है असली मुखालफत की। पिछले दिनों तोशा खाना और गड़ी के हवाले से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया। खातूने अव्वल के हवाले से ऐसे ऐसे झूठ गड़े गए कि अल्लाह की पनाह। इन लफाफों और लिबरल फाशिस्टों के झूठों के सामने तो शैतान भी शर्मा गया होगा। इसके अलावा ISI चीफ के मुतालिक भी मुसलसल झूठ बोले गए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी मुसलसल झूठ बोले गए। PTI के मंसूबों पर प्रोपेगेंडा किया गया, हत्ता के हर चीज पर झूठ बोला और फैलाया गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज ये साबित हो गया कि इमरान खान भी सादिक और अमीन है और इसका सिपाही जुल्फी बुखारी भी इंटरनेशनल सादिक और अमीन है और दूसरी तरफ मरियम सफदर भी एक झूठी और जालसाज औरत है और इसकी नौकरानी रेहाम खान भी आज बरतानवी अदालत से झूठी और जालसाज साबित हुई। बेशक अल्लाह अल हक है, सच सामने आकर रहता है और बातिल मिट जाता है। रेहाम खान ने अपने वीडियो बयान में बताया कि इन्होंने दिसंबर 2019 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो में कहा था कि जुल्फी बुखारी वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़िया रोज वैलेट होटल को कम कीमत पर फरोख्तियां हासिल करना चाहते थे, जबकि ये इल्जाम बाद अदालत में झूठ पर मबनी साबित हुआ। रेहाम ने कहा कि वो अब समझती हैं कि जुल्फी बुखारी ऐसे किसी करप्ट प्लान में शामिल नहीं थे। अपने एक दूसरे इल्जाम को वापस लेते हुए रेहाम खान ने कहा कि जुल्फी बुखारी ने अपनी दौलत मेहनत के जरिए कमाई है, ना कि किसी गैर कानूनी जरिए से, जबकि इन्होंने ये भी तस्लीम किया कि सहाफियों के खिलाफ नोटिस भेजे
जाने में जुल्फी बुखारी का कोई किरदार नहीं था। इन्होंने अपनी जानिब से किए गए कुछ रीट्वीट्स पर भी माफी मांगी। इनमें एक ट्वीट में कहा गया था कि जुल्फी बुखारी ने कोरोना इंतजामात के हवाले से अपनी नाअहली की वजह से लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी थी, मगर अब रेहाम का कहना है कि जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में कोरोना से मुतल्लिक इंतजामात में शामिल नहीं थे। वो कहती हैं कि उन चीजों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जिस पर वो इनसे गैर मशरूत माफी मांग रही थी। ये एक घटिया औरत है। जब इमरान खान से इसकी शादी हुई तो उसी वक्त इसका पता चल गया था। बास लोगों का ख्याल था कि इसे प्लांट किया गया था। दौलत, शोहरत और इक्तदार की भूखी औरत को खरीदना चंदा मुश्किल नहीं होता। मुबैशना तौर पर इसने बनी गाला पहुंचते ही गुल खिलाना शुरू कर दिए। अलीम खान तरीन टाइप अमीर लोगों से चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। खान को भी अपनी अदाओं से मशहूर और महसूर करना चाहा, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक चल न सका। बाखबर हलकों ने इसे बताया कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाला है। वो बर वक्त संभल गया और मोहब्बत की शादी तलाक में तब्दील हो गई। इस मुख्तसर मुद्दत में वो बहुत कुछ देख चुकी थी, बहुत कुछ जान गई थी। चाहती तो सारे राज फौरन अफशा कर देती, मगर स्क्रिप्ट के मुताबिक ये काम इसे इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले करना था। एक ऐसा बम चलाना था जिससे खान के ओसान खता हो जाते। वो संभल ना पाता। इलेक्शन कैंपेन की बजाय अपनी सफाइयां पेश करता रहता। आखिरी जरब लगाने से पहले प्लानर्स ने चंद शर्शरियां भी छोड़ी। बाज मुखालिफ लोगों से कहलवाया गया कि खान नशे का आदी है, बगैर चर्स पिए इसे नींद नहीं आती। सीता वाइट और जीनत अमान के किस्सों को दोहराया गया। एक शौरी कोशिश की गई कि इसे रासपुटीन माइंड शख्स के तौर पर पेश किया जाए। इसकी अपनी मेंबर कौमी असम्बली गुलालाई से इल्जाम लगवाया गया कि खान इसकी जुल्फ गरा गेर का असीर है और इसे फोन पर बेहुदा पैगामात भेजता है। चंद हफ्तों की हाउ हू और शोरो शीन के बाद लोगों को पता चल गया कि वो औरत किसी की अंगीखत पर ड्रामा कर रही है, तजाद बयानी का शिकार है। इस बेचारी को अब एहसास हुआ कि सियासी शतरंज के खेल में वो महज एक मोहरा थी। फरेब, वादा, फरदा के जाल में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी। ना खुदा ही मिला, ना वसाल सनम, जो ले चुकी थी सो ले चुकी थी। आगे गुप अंधेरा था। चुनाचा गुस्से के आलम में अब इसने अपने मुरब्बियों और मोहसनों को ही कोसना शुरू कर दिया था। पहले MNA थी, अब राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। इस तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोग इससे सबक नहीं सीखते। अगर रेहाम खान सफे शोदाई पर नजर डाल लेती तो शायद इस जाल में ना फंसती। किताब लिखने के लिए जो इसे पहली किस्त मिली है वो तो किताब छापने पर सर्फ हो गई होगी। बरतानिया के पब्लिशर्स ने लिबल के खौफ से इसे छापने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में इसे जरकसीर खर्च करना पड़े। किताब तहलका ना मचा सकी क्योंकि इसमें ड्रामे और सस्पेंस का अंसर बदतरीज खत्म हो चुका था। मसूदा लीक हो गया, तबसरे शुरू हो गए। गोया इलेक्शन तक बम मुकम्मल तौर पर डिफ्यूज हो गया। इसमें जो फहाशी है इससे भी लोग हज उठा चुके थे। गो मसूदा किताबी शक्ल में हनूज मनसा शहूद पर नहीं आया, लेकिन इसके तमाम अहम हिस्से अखबारों में छप चुके हैं। इसने पहले इस चक्कर में अपने आप को बदनाम किया और अब जुल्फी बुखारी से पंगा